नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर चुनाव के प्रचार में कल आखिरी दिन है और आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बहुप्रचारित गुर्जर फैक्टर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खींचतान और पायलट को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को सजा दी गई। उन्होंने सचिन पायलट के दिवंगत पिता और ताकतवर कांग्रेस नेता राजेश पायलट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट ने कांग्रेस की बेहतरी के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उनके बेटे सचिन पायलट को आज तक उसकी सजा दी जा रही है। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी का सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पर हमला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। उनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में गुर्जरों ने कांग्रेस की झोली में अपने वोट डाल दिए। सचिन की लहर कुछ इस तरह चली कि बीजेपी के 9 गुर्जर उम्मीदवारों में से एक भी नहीं जीत सका। कांग्रेस ने 11 गुर्जरों को टिकट दिया और उनमें से 8 जीते, लेकिन सचिन को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। इसे लेकर राज्य के गुर्जर बेल्ट में नाराजगी है। बीच में सचिन की बगावत और गहलोत के उन पर व्यक्तिगत हमले भी उन्हें रास नहीं आए हैं। आपको बताएं कि राजस्थान में गुर्जरों की आबादी 8 से 9% मानी जाती है। 30 से 35 सीटों पर उनका असर है। इस बार बीजेपी की नजरें भी गुर्जर वोट बैंक पर है। बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 11 गुर्जर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जनवरी में गुर्जर देवता भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं गहलोत ने जब झगड़ा हुआ था तब सचिन पायलट को नाकारा और निकम्मा कहा था। सचिन की बेइज्जती और मुख्यमंत्री की कुर्सी न मिलना गुर्जरों में प्रमुख मुद्दा बना है। तो ये सारी बातें हैं जो कि शायद सोच समझ करके बीजेपी ने इसीलिए इस मुद्दे को उठाया है। राजस्थान में जनसंख्या है 8 करोड़। हम जब सरकार में आए थे, हमको किसानों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, अगड़ों ने, अल्पसंख्यक सबने समर्थन किया, तभी सरकार बनती है। इतना बड़ा चुनाव कोई एक समाज, एक जाति नहीं जिता सकती। कुछ लोगों की एम्बिशंस होंगी, कुछ लोगों ने राय प्रकट करी होगी, लेकिन मूलतः जो लोग कांग्रेस माइंडेड हैं वो कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। और मैंने हमेशा अपनी राजनीति में कोशिश की है कि हम सबको साथ लेकर चलें। जब तक आप लोगों को मान सम्मान और उनका साथ नहीं लेंगे, तब तक आप राजनीति में बहुत लंबा सफर तय नहीं कर सकते हैं। और हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है इस पूरे गुर्जर फैक्टर पर बात करने के लिए। हमने पीएम मोदी को भी सुना, हर्षा, हमने सचिन पायलट को भी सुना जिनसे आपने बात की थी और आपने उनसे पूछा भी था कि क्या ये मुद्दा ऐसा है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया था, लेकिन ये क्या वाकई हकीकत है इस बार की सचिन पायलट के साथ जो भी हुआ पिछले 5 साल में, इसका खमियाजा कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़े? जी देखिए, बिल्कुल अखिलेश, सिर्फ अभी की बात नहीं है, इस महीने की बात नहीं है। जनवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालेश्री आए थे, वहां पर भी मैंने लोगों से बात करी थी और वहां पर भी गुर्जरों की 2 नाराजगी थी। एक तो आरक्षण को लेकर था और दूसरा ये था कि उनके समुदाय से जो सचिन पायलट हैं, उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री 2 बार वो मिस कर गए मुख्यमंत्री बनना। तो अगर आप राजस्थान में जो वोटिंग हुआ है पिछले चुनाव में, अगर आप उसको देखेंगे अखिलेश, तो ईस्टर्न राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत बढ़त ली थी। 45 सीट में से 30+ तो कांग्रेस लेके आई थी ईस्टर्न राजस्थान में। 4 सिर्फ बीजेपी को मिली थी, 6 बसपा लेके आई थी और 4 सीटें इंडिपेंडेंस लेके आए थे। अब अगर ईस्टर्न राजस्थान में जो गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे 30-35 सीटें हैं और ये सीधा झालावाड़ कोटा तक है, ये पूरा जो बेल्ट है, अगर यहाँ पर जो गुर्जर समुदाय है 6 से 9% है आबादी का हिस्सा, अगर ये नाराज हो जाता है तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है।
और वहां पर दूसरी बात है, क्योंकि कि आप अगर राजस्थान का इलेक्शन देखें तो 0.53 दशमलव का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के वोट्स में। इसका मतलब यह है कि हल्का सा भी स्विंग इस तरफ जा सकता है और गेम पूरा पाला पलट सकता है। दूसरी बात अखिलेश, आप इस पर गौर कीजिए कि पिछली बार कांग्रेस को 11 गुर्जरों को उन्होंने टिकट दिया, 8 जीत के आए। बीजेपी ने 9 गुर्जर समुदाय के लोगों को टिकट दिया और कुछ कोई भी नहीं जीता। तो बड़ा क्लियर है ना कि ये वोट बैंक एक तरफ शिफ्ट किया था। दूसरी बात ऐसा भी है कि राजस्थान की राजनीति में जो कास्ट है ना, वो कभी कभी पूरा का पूरा कास्ट टिल्ट होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और आप देख लेंगे कि ईस्टर्न राजस्थान में जो कांग्रेस की लॉसेस होंगी ना, वो इस कारण, ये एक बड़ा कारण रहेगा। सिर्फ ये कारण नहीं रहेगा, लेकिन ये एक बड़ा कारण रहेगा। और इसलिए पीएम मोदी ने ये बोला है, देखिए उन्होंने जो बोला है वो कुछ फीडबैक की वजह से बोला है। वो समझ गए हैं कि सचिन को लेकर एक सिंपैथी है, और उन्होंने सिर्फ सचिन पायलट नहीं, उनके पिता का भी नाम इससे जोड़ा है। यानी कि लोगों में, खासकर एक समुदाय विशेष में, एक सिंपैथी है उनको लेकर कि भाई वो भी नहीं, उनको भी एक तरह से सजा मिली और एक तरह से सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बिल्कुल, तो ये बात ज़रूर है कि जो पूरा इलाका है यहाँ पर, चाहे राजेश पायलट हों, चाहे उनकी पत्नी रमा देवी हो या सचिन पायलट हो, तीनों को ज़बरदस्त समर्थन मिला है। और शायद यही कारण है, जैसा कि हर्षा भी बता रही हैं, कि पीएम को कोई फीडबैक मिला और बीजेपी इस फैक्टर को हाईलाइट करना चाहती है, इसलिए पीएम मोदी ने आज ये बात कही है। शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। और प्रचार में कल अंतिम दिन है। आज बीजेपी की ओर से ज़बरदस्त कारपेट बॉम्बिंग की गई। तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष प्रचार के लिए उतरे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पाली, जालोर और सांचौर में अलग अलग चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, जबकि बीजेपी ने उनका सम्मान किया है। गहलोत सरकार ने दलितों को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं। जब तक कांग्रेस पार्टी रही, उनको भारत रत्न नहीं मिला, उनके स्थानों को सम्मान नहीं मिला। हमने महू में अंबेडकर का जन्म स्थान बनाया, लंदन में स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाई, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाई। वहीं राहुल गांधी आज भरतपुर में थे। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि वो भाषण देते हैं लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जहां भी आप जाते हो, आप अपने आप को ओबीसी कहते हो। ओबीसी शब्द से आपने चुनाव जीत लिया, ओबीसी शब्द का आपने फायदा तो उठाया, मगर हिंदुस्तान के ओबीसी को यह भी बता दो उनकी शक्ति कितनी है, आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोले, 2 घंटे का भाषण किया उसके बाद, मगर जाति जनगणना में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होना है। यहां जैसलमेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी आवाज़ जयपुर तक पहुंचती है? हमारी सहयोगी सिकता देव ने बात की है वहां रहने वाले लोगों से। हम जैसलमेर से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत करीब हैं। यहाँ से बीएसएफ का बबलियान पोस्ट करीब 35 किलोमीटर दूर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले वोटर्स के लिए 25 तारीख को यही पोलिंग बूथ रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब
जो आखिरी गांव है तनोट, वहां मौजूद हैं और इस गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप लोग बॉर्डर के इतने करीब रहते हैं, क्या परेशानियां हैं जो आप चाहते हैं कि जो भी यहाँ से विधायक बने वो दूर करे? सबसे मोटी हमारी समस्या है, स्कूल 8 तक है और बच्चे हैं 70, तो कम से कम मिडिल होनी चाहिए 10वीं। वही बताया, विधायकों को बताया, बोला कर देंगे, करते कोई नहीं है। पहले ऐसे बोल के चले जाता हम काम कर देंगे। तो आपको क्या लगता है वोट मांगने के लिए 5 साल में एक बार आते हैं और फिर भूल जाते हैं आप लोगों को यहाँ पर? कोई नहीं आता। मैं एक बार वो किया वोट ले लेते, उसके बाद में आते ही नहीं है। हाँ। अभी जो वोटों के अंदर खड़े हो रहे, अब बोला वोट हमको दो, आपको वोट तो हम दे देंगे, हमारी समस्या आप संभालो न। 5 साल से हम दुखी, छोटे 10 साल से थे, हमारे पूरे काम चलेंगे। अभी छोटे सिंह जी बना के जयपुर भेजेंगे 40,000 वोट से, ये हमारी मांग है। 5 साल में हम सब परेशान थे, रुपा आने के साथ सब परेशान है 5 साल से। 3 महीने से हमारे यूनियन टैक में खड़े भी हुई बोलकर, अभी तक कुछ नहीं हो रखा है रुपा। तनोट माता के मंदिर के बिल्कुल करीब नत्थूवाला नाम का ये गांव है। यहाँ पर करीब 15 परिवार रहते हैं। इस गांव की अपनी मुश्किलें हैं। सीमा के कितने करीब होने की वजह से यहाँ पर आम जो जनजीवन है बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होता है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर भी यहाँ मुश्किलें रहती हैं। यहाँ मौजूद कुछ महिलाओं से अब बात करते हैं। 15 परिवार यहाँ पर रहते हैं। आप बताइए कि आप लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? हमारा खारा पानी है, बस भी नहीं है, स्कूल है, 2 मास्टर आते हैं, 5वीं तक स्कूल, 8वीं तक स्कूल भी नहीं है, और हमारे दूसरे बच्चे दूसरे गांव चले जाते हैं, नेटवर्क भी नहीं रहता है, सब समस्या ही है। राशन पानी को लेकर भी यहाँ पर मुश्किल होती है। हाँ। कैसे लाते हो आप? इतना दूर आप रहते हो शहर से और जो मार्केट से, तो कैसे लाते हो बाजार से? रामगढ़ से एक दिन जाती तो 500 रुपया, यहाँ से तनोट जाती है, फिर बस में जाती है रामगढ़ से राशन ले वापस आती है शाम 8-9 बजे। तो आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है? नहीं है। इस गांव की सबसे बड़ी परेशानी है क्या? इस गांव की सबसे बड़ी परेशानी यही है, यहाँ कोई एनएम नहीं है। हॉस्पिटल के मामले में हम 0% है जी। तो चुनाव के इस मौसम में आपकी जो समस्याएं होती हैं, क्या आप लोग जो उम्मीदवार यहाँ वोट मांगने आते हैं उनसे बात करते हैं, बताते हैं? उनको तो कई बार बता चुके हैं पहले भी, और अब भी बता रहे हैं। चुनाव वाले आ रहे हैं तब भी उनको भी बता। बॉर्डर उसके इतने करीब रहते हैं, तो इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त क्या है? इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा है। कहीं जगह है, कहीं जगह है ही नहीं। तो मतलब ये कई छोटे गांव है, कई ढाणी है, शहर छोटे छोटे है, तो उसमें मेन समस्या तो चिकित्सा है। दूसरी बात 2 नंबर पे एक बस सुविधा नहीं है। इधर आगे किशनगढ़ है, तनोट में, तो बस तनोट तक ही आती है। तनोट से फिर जो भी सवारी आती है उसको गाड़ी किराए से करके लानी पड़ती है। जैसे अब कोई गरीब परिवार है, किसी के साथ गाड़ी है, तो वो जैसलमेर रामगढ़ चले जाते हैं अपना सामान। तो ज़्यादातर मतलब पशुपालक ही है, गरीबी है। सीमावर्ती इलाकों में बसे लोगों के लिए रोजगार के साधन सीमित हैं, मूलभूत सुविधाएं सीमित हैं, सरकारी योजनाएं ही बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंच पाती हैं। ऐसे में ना सिर्फ उनके प्रतिनिधि बल्कि चुनाव जीतने की मंशा रखने वाले उम्मीदवार भी उनकी सुध लगातार लेते रहें तो बेहतर है। बबलियान पोस्ट के आसपास बसे गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया।